जी हाँ दोस्तों, तो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के 17वें महामुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए टीम इंडिया की गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाया तहलका। जहां पर दोस्तों पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों के उड़ाए परखच्चे। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाजों ने खेली आतिशी पारी। वही दोस्तों बाद में आकर विराट कोहली ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की जड़ी के साथ बांग्लादेशी गेंदबाजों का जम के काटा चालान और ओडीआई में 26,000 रन पूरे करते हुए जड़ दिया एक और तूफानी शतक और बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया ने दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए 17वें रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया की इस शानदार जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों एक बार फिर से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और बांग्लादेश की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। जहां दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी तो वही भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। दोस्तों इसके बाद दोनों देशों के द्वारा नेशनल एंथम किया जाता है और मुकाबले की शुरुआत की जाती है। यहाँ पर दोस्तों बांग्लादेश की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज लिटन दास और तंजीद हसन की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और पहली ओवर में तंजीद हसन के द्वारा जसप्रीत बुमराह को दो करारे चौके जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है लिटन दास से और अंतिम गेंद पर फाइनल की दिशा में लिटन दास एक करारा चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों बल्लेबाज अपनी अंदाज में खेलती हुई टीम के स्कोर को लगातार बढ़ाने का काम करते जाते हैं। जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के द्वारा टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों 90 ओवर की गेंदबाजी करने हार्दिक पांड्या आते हैं, जहां पर तीसरी ही गेंद पर खतरनाक तरीके से बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों बाकी की 3 गेंदें करने के लिए विराट कोहली की एंट्री होती है और अपनी इन 3 गेंदों पर विराट कोहली मात्र 2 रन देते हैं। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर में कुलदीप यादव बांग्लादेश के लिए काल बनकर आते हैं और 15वें ओवर की चौथी गेंद पर 93 के स्कोर पर बांग्लादेश की टीम को पहला बड़ा झटका तंजीद हसन के रूप में लग जाता है। जहां पर दोस्तों तंजीद हसन 43 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेलते हुए कुलदीप यादव की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में सांतो आते हैं, लेकिन दोस्तों सर जडेजा उन्हें 8 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस प्रकार से 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर 110 के स्कोर पर बांग्लादेश की टीम को दूसरा झटका सांतो के रूप में लगता है। लेकिन दोस्तों 25वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज सबसे पहले नए बल्लेबाज के रूप में आए मेहदी हसन मिराज को विकेटकीपर केएल राहुल के द्वारा 3 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर केएल राहुल के द्वारा हवा में उड़कर इस कैच को शानदार तरीके से लपक लिया जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से लिटन दास अपनी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और टीम के स्कोर को धीरे धीरे 150 रनों के करीब पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जहां पर दोस्तों लिटन दास अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर जडेजा के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों 28वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन डिलीवरी के माध्यम से लिटन दास को 82 गेंदों में 66 रनों के निजी स्कोर पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जहां पर दोस्तों लिटन दास के बल्ले से 7 चौकों की पारी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों रविंद्र जडेजा के द्वारा घातक गेंदबाजी करते हुए इस प्रकार से 28वें ओवर की चौथी गेंद पर 137 के स्कोर पर बांग्लादेश की टीम को चौथा बड़ा झटका लिटन दास के रूप में लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में हृदय की एंट्री होती है, तो वही दोस्तों दूसरे ओवर से मुस्तफिजुर रहीम के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद शार्दुल ठाकुर का कोहराम देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों हृदय को 35 गेंदों में 16 रनों की पारी का शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है और इस तरह से 179 के स्कोर पर बांग्लादेश की टीम को हृदय के रूप में 5वां बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से मुस्तफिजुर रहीम अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की जम के क्लास लेना शुरू कर देते हैं और टीम इंडिया के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच जसप्रीत बुमराह घातक गेंदबाजी करते हुए देखे जाते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले मुस्तफिजुर रहीम को 38 रनों के निजी स्कोर पर जडेजा के हाथों कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं और 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुस्तफिजुर रहीम को 201 के स्कोर पर 6वां बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को लग जाता है, जहां पर दोस्तों जडेजा के द्वारा पॉइंट की दिशा में बेहतरीन कैच के माध्यम से उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद मासूम अहमद की एंट्री होती है, तो दोस्तों दूसरे छोर से मोहम्मदुल्लाह तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों मोहम्मद सिराज के द्वारा 14 रनों के निजी स्कोर पर मासूम अहमद को राहुल के हाथों कैच आउट करवा के डगआउट की ओर लौटा दिया जाता है।
लेकिन दोस्तों अंतिम के ओवरों में महमूदुल्लाह के द्वारा आती सी बल्लेबाजी देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों उनके बल्ले से चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए टीम के स्कोर को 250 रनों की ओर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों महमूदुल्लाह के द्वारा 36 गेंदों में 46 रनों की धुआंधार पारी खेली जाती है, जहाँ उनके बल्ले से 3 चौके तो वही 3 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार से मोहम्मद सिराज राहुल के हाथों महमूदुल्लाह को कैच आउट करवा देते हैं और उनकी 46 रनों की पारी का अंत हो जाता है। और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम को 248 के स्कोर पर 8वां झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दो नए बल्लेबाज मुस्तफिजुर और शरीफुल इस्लाम के द्वारा अंतिम के ओवरों में आती सी बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश की टीम 50 ओवरों के खेल में 256 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 257 रनों का टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने भारतीय पारी के लिए 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की मैदान पर एंट्री हो जाती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो ये दोस्तों बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज शरीफुल इस्लाम की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और पहली ओवर की चौथी गेंद पर रोहित के बल्ले से फाइनल की दिशा में एक चौका देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में सीधा 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस प्रकार से पहली ओवर में रोहित शर्मा 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में मेहदी हसन मिराज शुभमन गिल के सामने गेंदबाजी करने आते हैं, जहां शुभमन गिल पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप तो अंतिम गेंद पर फाइनल की दिशा में एक चौका लगा देते हैं और इस प्रकार से दूसरे ओवर में 8 रन आते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज अपनी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों बांग्लादेश के गेंदबाजों पर पूरी तरह से अटैकिंग दबाव बनाते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं। और देखते देखते पावर प्ले के दौरान टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए 40 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी रोहित शर्मा का बल्ला यही नहीं रुकता है और चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और उनके ऊपर हावी होते हुए दबाव बनाना चालू कर देते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच में अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा का विकराल रूप देखने को मिलता है और चौके छक्कों की झड़ी के साथ टीम के स्कोर को 100 रनों के करीब पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच हसन महमूद की एंट्री होती है 13वें ओवर में, जहां पर दोस्तों 13वें ओवर की चौथी गेंद पर 88 के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों हसन महमूद के द्वारा घातक गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा को 48 रनों के निजी स्कोर पर हृदय के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर रोहित शर्मा के बल्ले से 7 चौके तो वही 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शुभमन गिल का साथ देने के लिए विराट कोहली की एंट्री होती है, जहां नासुम अहमद के द्वारा लगातार 2 नो गेंदें फेंक दी जाती हैं और दोनों ही 9 गेंदों का फायदा उठाते हुए मिली फ्री हिट पर पहली गेंद पर चौका तो वही दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिलता है। और इस प्रकार से दोस्तों शुभमन गिल के साथ मिलकर विराट कोहली भी आती सी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और टीम के स्कोर को 150 रनों के करीब पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले शुभमन गिल के द्वारा आती सी बल्लेबाजी करते हुए अपना 50 पूरा कर लिया जाता है। तो यहाँ से दोनों ही सलामी बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पहले वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए बांग्लादेश के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर 132 के स्कोर पर टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग जाता है, जहां पर दोस्तों बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मेहदी हसन मिराज के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और सबसे पहले शुभमन गिल को बड़ा शॉट मारने के चक्कर में शुभमन गिल 53 रनों के निजी स्कोर पर महमूदुल्लाह के हाथों बाउंड्री लाइन के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से उनकी 53 रनों की पारी में 5 चौके तो वही 2 छक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले विराट कोहली अपनी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और इस प्रकार से देखते देखते विराट कोहली भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन अय्यर जल्दबाजी कर बैठते हैं और 30वें ओवर की पहली गेंद पर 178 के स्कोर पर टीम इंडिया को अय्यर के रूप में तीसरा बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से मेहदी हसन के द्वारा टीम इंडिया को तीसरा झटका दिया जाता है और अय्यर की 19 रनों की पारी को महमूदुल्लाह के हाथों कैच आउट करवा के अंत कर दिया जाता है, जहां पर अय्यर के बल्ले से 2 चौके देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों एक तरफ से विराट कोहली अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए टीम इंडिया के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं और टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं, जहां पर दोस्तों विराट कोहली के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वनडे में T20 अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है। पूरी तरह से बांग्लादेश के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर
दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हर ओवरों में चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है और धीरे धीरे टीम इंडिया अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंचने की कोशिश करती है। यहाँ पर दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से केएल राहुल भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 35वें ओवर में केएल राहुल के बल्ले से 2 करारे चौके देखने को मिलते हैं। तो वही दोस्तों 38वें ओवर में सबसे पहले विराट कोहली 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से अपने शतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। जहां 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर नासुम मोहम्मद को एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए विराट कोहली 97 गेंदों में 103 रनों की धुआंधार पारी खेल देते हैं और इस प्रकार से विराट कोहली अपना शतक पूरा कर लेते हैं। जहां विराट के बल्ले से 6 चौके और 4 चौके देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया 41.3 ओवरों में ही स्कोर बोर्ड पर 261 रन बना लेती है, वो भी 3 विकेट के नुकसान पर। और इस रोमांचक महामुकाबले में टीम इंडिया बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें 7 विकेट से करारी शिकस्त दे देती है। जहां विराट कोहली